कल्पना कीजिए 16वीं सदी के यूरोप की ऐसी धार्मिक व्यवस्था जहां चर्च का मतलब था सत्ता, डर और दिखावा। इसी व्यवस्था के बीच दो स्त्रियां जागृत हो उठीं, फ्रीसलैंड की एलिजाबेथ डर्क्स और हादविक। इनकी कहानी न केवल बलिदान की है बल्कि उस भीतरी ज्वाला की भी जो सत्य के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होती है। एलिजाबेथ डर्क्स एक कुलीन परिवार की बेटी थी। उसका बचपन फ्रीसलैंड के त्यन्ये कॉन्वेंट में बीता, जहां उसे लैटिन, डच और कला की शिक्षा मिली। 12 वर्ष की उम्र में उसने सुना कि लियोवार्डिन नामक जगह में एक एनाबैप्टिस्ट व्यक्ति को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने अपने शिशु बपतिस्मा को अस्वीकार कर मसीह के नाम पर विश्वासियों का बपतिस्मा लिया था। यह खबर एलिजाबेथ के लिए गहरा झटका थी। कॉन्वेंट की सांसारिक और ढीली जीवन शैली ने उसके मन में निराशा पैदा कर दी और वह चुपचाप लैटिन न्यू टेस्टामेंट पढ़ने लगी। धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ा और उसकी सोच बदलती चली गई, लेकिन उसकी नई सोच कॉन्वेंट में सहन नहीं की गई। उसे विधर्मी समझकर 1 साल तक कॉन्वेंट के अंदर ही कैद में रखा गया। कुछ समय बाद दूध वालियों की मदद से वह चुपके से कॉन्वेंट से बाहर निकल आई और वह दूध के डब्बे लिए दूध वाली के वेश में वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने निकली। कॉन्वेंट से भागने के बाद एलिजाबेथ सबसे पहले पास ही में लीर नामक जगह पहुंची, जहां एक अज्ञात एनाबैप्टिस्ट परिवार ने उसे छिपाया। उस परिवार ने एलिजाबेथ के साहस, बाइबल ज्ञान और आंतरिक परिवर्तन को सराहा, लेकिन उस परिवार को एलिजाबेथ के पकड़े जाने का डर रहता क्योंकि कॉन्वेंट बहुत पास था और एलिजाबेथ को पहचाने जाने का खतरा बना हुआ था। कुछ समय बाद सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने एलिजाबेथ को लियोवार्डन भेजने का निर्णय लिया। दूसरी ओर लियोवार्डन में हादविक नामक एक महिला रहती थी। वह एक साधारण गृहिणी थी जो अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति सेना में ड्रमर यानी ढोल बजाने वाला था और सैनिक आदेशों का पालन करता था। एक दिन उसे आदेश मिला कि वह एक एनाबैप्टिस्ट व्यक्ति की मृत्यु दंड के समय बाजार के चौक में आकर ड्रम बजाए, ताकि मरने वाला व्यक्ति मरने के दौरान जो कुछ भी जनता से अपने विश्वास के बारे में कहना चाहे वह बात ढोल की आवाज से दब जाए। लेकिन जैसे ही हादविक के पति को पता चला कि जिस एनाबैप्टिस्ट व्यक्ति को मारा जा रहा था वह उसका अपना मित्र है, तो वह भीतर से टूट गया। बाजार के चौक में पहुंचने से पहले उसने खूब शराब पी ली ताकि वह अपने मित्र के मृत्यु दंड को शराब के नशे में सह सके। जब वह उस स्थल पर पहुंचा जहां उसके मित्र को मृत्यु दंड दिया जाने वाला था, वह तब तक नशे में धुत हो चुका था। जब उसके मित्र को मृत्यु की सजा मिल चुकी, नशे की हालत में उसने सार्वजनिक रूप से ऊंचे शब्द में भीड़ से बोल दिया कि उसका मित्र एक अच्छा और धार्मिक इंसान था और अगर किसी को दोषी ठहराया जाना चाहिए तो वे लोग हैं जो चर्च के अंदर बैठे हैं। यह बात उसने गुस्से, अपराध बोध और सच्चाई के दबाव में कही, लेकिन इसके बाद उसे डर लगने लगा कि उसकी यह बात उसे परेशानी में डाल सकती है। वह तुरंत लियोवार्डन छोड़कर भाग गया। पति के चले जाने के बाद हादविक अकेले रह गई। धीरे धीरे उसने अपने पति की कही बातों और उस शहीद की मृत्यु के बारे में सोचना शुरू किया। उसने एनाबैप्टिस्ट समुदाय की सभाओं में जाना शुरू किया। वहां के लोगों का जीवन, उनका व्यवहार और उनका विश्वास उसे अलग और सच्चा लगा। वक्त के साथ उसके भीतर परिवर्तन आया। जो बातें पहले अस्पष्ट थीं, अब स्पष्ट होने लगी और अंततः उसने स्वयं एनाबैप्टिस्ट बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया। जब एलिजाबेथ लीर से लियोवार्डन पहुंची, वहां हादविक ने एलिजाबेथ को अपने घर में शरण दी। हादविक और एलिजाबेथ की यह पहली मुलाकात थी,
लेकिन जल्द ही उनके बीच एक गहरा विश्वास और समझ का रिश्ता बन गया। एलिजाबेथ को हार्डविक के घर में वह शांति और सुरक्षा मिली जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। वहां रहकर उसने एनाबैप्टिस्ट विश्वास को और गहराई से समझा और संभवतः मैनो साइमंस के कार्य से भी जुड़ी। लेकिन यह शांति बहुत दिनों तक नहीं रही। कुछ समय बाद अधिकारियों ने हार्डविक के घर पर छापा मारा। 15 जनवरी 1549 एलिजाबेथ की लैटिन न्यू टेस्टामेंट बाइबल घर पर बरामद होने पर अधिकारियों ने उन्हें शिक्षिका मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। एलिजाबेथ के पास लैटिन न्यू टेस्टामेंट बाइबल मिला, जो उस समय चर्च के लिए बहुत संवेदनशील बात मानी जाती थी, क्योंकि आम लोगों को बाइबल पढ़ने की अनुमति नहीं थी और लैटिन भाषा केवल शिक्षित पादरियों तक सीमित थी। दोनों महिलाओं को वहीं से एक साथ जेल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। कैथोलिक चर्च के अधिकारियों ने एलिजाबेथ और हार्डविक से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान अदालत ने एलिजाबेथ से कहा कि वह अपनी बातों की सच्चाई को साबित करने के लिए शपथ ले। उस समय यह सामान्य कानूनी प्रक्रिया थी। किसी भी गवाही को वैध मानने के लिए व्यक्ति को शपथ लेनी होती थी, लेकिन एलिजाबेथ ने शपथ लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि एलिजाबेथ एक एनाबैप्टिस्ट थी। वह यह मानती थी कि मसीह ने अपने अनुयायियों को केवल सच बोलने की आज्ञा दी है और किसी भी स्थिति में उन्हें शपथ लेनी नहीं चाहिए। एलिजाबेथ ने अधिकारियों से सीधे सीधे कहा कि वह बिना शपथ के सच बोलेगी और झूठ बोलना उसके विश्वास के खिलाफ है। इसके बाद अधिकारियों ने उससे उसके विश्वास, बपतिस्मा, चर्च की प्रथाओं और उद्धार के बारे में कई सवाल किए। एलिजाबेथ ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। उसने कहा कि उसका विश्वास केवल मसीह में है और वह किसी बाहरी संस्कार या धार्मिक परंपरा को अपना उद्धार का माध्यम नहीं मानती। जब अधिकारियों ने देखा कि वह नहीं झुक रही, तो उस पर शारीरिक यातनाएं शुरू कर दी गईं। उसके अंगूठों और टांगों में लोहे के स्क्रू कस दिए गए। वह दर्द और खून के बहने के कारण बेहोश हो गई, लेकिन होश में आने के बाद भी उसने वही कहा जो पहले कह चुकी थी कि वह अपने विश्वास से पीछे नहीं हटेगी, चाहे उसे उसके लिए मृत्यु ही क्यों न सहनी पड़े। आखिरकार न्यायालय ने उसे मौत की सजा सुनाई। 27 मई 1549 को उसे एक बोरे में बंद कर नदी में डुबाकर मार दिया गया। एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद हार्डविक को जेल में और दिनों के लिए रखा गया। हार्डविक पढ़ लिख नहीं सकती थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उससे पूछताछ की जाएगी तो वह क्या जवाब देगी। इस डर से उसने पूरे मन से परमेश्वर से मदद, शांति और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करते समय उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। यह आवाज 3 बार सुनाई दी, हार्डविक बाहर निकलो। उसने आंख उठाकर देखा तो जेल का दरवाजा खुला था। वह चुपचाप उठी, सिर पर अपनी टोपी रखी और बाहर निकल गई। अब हार्डविक को सुरक्षित ठिकाने की तलाश थी। वह उन पुराने मालिकों के पास पहुंची जिनके यहाँ वह पहले काम कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसे शरण देने से मना कर दिया। आखिरकार वह एक पादरी के घर पहुंची। उस पादरी के नौकर को वह पहले से जानती थी और उस नौकर ने उसे एक गुप्त परंतु सुरक्षित जगह रहने को दिया। लेकिन रात होने पर उस नौकर का व्यवहार बदल गया। वह हार्डविक के साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश करने लगा। हार्डविक ने साहस से उसका विरोध किया और उसे चेतावनी दी कि यह पाप है और इसका परिणाम अनंत दंड हो सकता है। यह सुनकर वह नौकर डर गया और पीछे हट गया। अगली सुबह उस नौकर ने हार्डविक के एक रिश्तेदार से संपर्क किया। उस रिश्तेदार ने रात में नाव की व्यवस्था की और हार्डविक को पीछे के रास्ते फ्लड गेट के जरिए शहर से बाहर निकाल दिया।
इस तरह हादविक ने न केवल जेल से बल्कि पूरे खतरे से बचकर स्वतंत्रता पाई। खतरों और बाधाओं को पार करते हुए हादविक अंततः एमडेन जर्मनी पहुंच गई। वह स्थान उस समय एनाबैप्टिस्ट शरणार्थियों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था। एमडेन में हादविक ने एनाबैप्टिस्ट सभाओं में नियमित रूप से भाग लेना शुरू किया। उसने अपने अनुभव साझा किए और एलिजाबेथ की कहानी सबको सुनाई। हादविक की बातों से कई लोग प्रभावित हुए और उन्हें अपने विश्वास को गहराई से देखने की प्रेरणा मिली। आखिरकार हादविक ने अपने जीवन की बाकी यात्रा शांति और सेवा में बिताई और वहीं उसी समुदाय में एक दिन वह प्रभु में सो गई। 2 स्त्रियां, एलिजाबेथ और हादविक, जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ खो दिया। इनके पास न अधिकार था, न ताकत, न कोई सामाजिक रुतबा, फिर भी उनका साहस उनके समय के लिए बहुत बड़ा था। इन्होंने हमें यह दिखाया कि सच्चा विश्वास किसी संस्था, परंपरा या बाहरी स्वरूप में नहीं होता, बल्कि वह पवित्र आत्मा से पाई आजादी और परमेश्वर के वचन की गहराई से जुड़ा होता है। भाइयों और बहनों, जब हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, भले ही अकेले हों, भले ही निर्बल हों, तो हम न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए विश्वास और साहस की एक मिसाल छोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, Jesus is the center of our faith, reconciliation is the center of our work, and community is the center of our life.